बड़ी खबर का रुख करते हैं डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की। इस वक्त की बड़ी खबर, धौलपुर में झोलाछाप डॉक्टर्स पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत 100 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टर्स पर जुर्माना लगाया गया। 50-50 हजार का झोलाछाप डॉक्टर्स पर जुर्माना लगाया गया है। ये सभी झोलाछाप डॉक्टर कर रहे थे मरीजों की जान से खिलवाड़। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, सवाल दरअसल ये है कि जुर्माना लगा के अपनी जगह सही है, लेकिन अगर झोलाछाप डॉक्टर्स जिंदगी से खिलवाड़ करें तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, जो गिरफ्तारी की और एक्शन की प्रक्रिया है उसके बारे में भी जिला प्रशासन आगे बढ़ रहा है विजेंद्र, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार प्रदेश में एक साथ इतने बड़े पर झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। 101 डॉक्टर हैं पूरे धौलपुर जिले में, बाड़ी में, बसेड़ी में, सेपू में, राजाखेड़ा में। उन सभी डॉक्टरों की पड़ताल की गई और इनमें झोलाछाप डॉक्टर तो है ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे अस्पताल चला रहे थे। और ये हम देखते हैं कि जो दूर दराज के जिले होते हैं उनके छोटे गांवों में अभी भी लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है विजेंद्र के वो जिला मुख्यालय पर जा सकें, राजधानी में आ सकें, आसपास के बड़े शहरों में जा सकें। उनके लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है वो आसपास के डॉक्टर ही बन जाते हैं। और बीते दिनों कई इस तरीके की घटनाएं भी हुई जब इस तरीके के इलाज से कई लोगों की जान चली गई, परेशानी हुई। और लगातार धौलपुर के कलेक्टर को ये शिकायतें मिल रही थी कि पूरे जिले में नेटवर्क है झोलाछाप डॉक्टरों का, जो जिले के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा पैसे भी ले रहे हैं। क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्तियों को नहीं पता कि जो ड्रिप उनके लग रही है उसकी एमआरपी कितनी है, उनसे कितने पैसे वसूले जा रहे हैं। तो एक साथ 101 डॉक्टरों पर कार्रवाई करना और वो भी 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है विजेंद्र। और कई डॉक्टर तो ऐसे भी हैं जो इस जुर्माने के ऑर्डर के साथ ही अपना क्लिनिक, अपना झोला लेकर भाग भी गए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं है कि वो 50,000 रुपए जमा कर सकें। तो ये बड़ी कार्रवाई है धौलपुर कलेक्टर की, काबिल तारीफ। लेकिन दरअसल समस्या यहाँ ये है कि जिसके लिए हम झोलाछाप इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स की इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। अब अगर कोई भाग गया है तो वो राजस्थान के किसी और हिस्से में जाकर जिंदगी से खिलवाड़ करेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि जैसी कार्रवाई धौलपुर में हुई है ऐसी कार्रवाई की जरूरत पूरे प्रदेश में है, व्यापक स्तर पर है। क्योंकि सिर्फ एक जिले में अगर ऐसी कार्रवाई हो और बाकी जिले में इस तरीके के काम चलते रहें तो फिर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। क्योंकि सिर्फ धौलपुर नहीं, इस तरीके के जो झोलाछाप डॉक्टर हैं उनकी समस्या पूरे प्रदेश में है। और इन लोगों के मकड़जाल की वजह से लोगों की जान जा रही है, जान से खिलवाड़ हो रहा है। जब राज्य सरकार इतनी बढ़िया स्कीम चला रही है स्वास्थ्य में, मेडिकल में, जहां आपको सुगम इलाज मिल सकता है, बस आपको सरकारी अस्पताल तक आने की जरूरत है, लेकिन इनका नेटवर्क और मकड़जाल ऐसा है जिससे लोग सही समय पर सही जगह पर इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते। उन पर धौलपुर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि इसलिए भी ये बड़ी कार्रवाई है विजेंद्र, क्योंकि एक जिले में 100 झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करना, यानी कलेक्टर ने कितने राजनीतिक दबाव को झेला होगा, कितनी सिफारिशों को इग्नोर किया होगा। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी खासी होती है, इनके पास स्थानीय विधायक, राजनेताओं का आशीर्वाद होता है, तभी ये पनपते हैं। तो ये 101 डॉक्टरों पर एक साथ कार्रवाई करना, 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाना, इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है राजस्थान में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ। शिवेंद्र, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि इतने लंबे करियर के दौरान हमने भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं देखी। हमने अभियान चलते जरूर देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा एक्शन, इतना बड़ा जुर्माना एक साथ एक ही जिले के अंदर हमने इससे पहले नहीं देखा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।